नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। आज का हमारी कथा का विषय है ऋषि पंचमी के दिन कही जाने वाली कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक नगरी में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी सोचती है कि ऋषि पंचमी का उद्यापन करना चाहिए और वह यह बात अपने पति को बताती है। पति उसका यह शुभ विचार जानकर अति प्रसन्न होता है और वह जाकर सप्त ऋषियों को न्योता दे आता है। ऋषि पंचमी कहते हैं कि हम 12 माह से खाना खाते हैं, तो तुम चतुराई का ध्यान रखना, कहीं कुछ झूठा ना हो, कहीं कुछ अपवित्र ना हो हमारे खाने में। तो ब्राह्मण देव कहते हैं, हाँ ऋषि महाराज, मैं सब ध्यान रखूँगा। और इस प्रकार वह न्योता दे के जब घर लौटता है और वह अपनी स्त्री को सारी बात बताता है। दूसरे दिन जब ऋषि आने वाले होते हैं और ऋषि पंचमी का दिन होता है, तो सुबह सुबह ब्राह्मण की पत्नी मासिक धर्म से हो जाती है। अब वह चिंतित हो उठती है और वह पड़ोसन से अपनी यह चिंता बताती है कि अब मैं क्या करूं। सप्त ऋषियों को न्योता भी दे दिया है और उन्हें अपवित्र भोजन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वह पड़ोसन उसे गलत सलाह देकर कहती है कि तू यूँ कर कि 24 घड़े पानी के अपने सिर पे डाल ले और इससे तू पवित्र हो जाएगी। बेचारी भोली ब्राह्मणी यह बात मानकर 24 घड़े ठंडे पानी से नहाकर और रसोई धोकर सब चूल्हा चौका कर भोजन बनाती है। जब ऋषि मुनि आते हैं तो वे घर के बाहर ही ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण जी, हम 12 वर्ष में आँख खोलते हैं, कोई भोजन में आपत्ति तो नहीं है। तब ब्राह्मणी बोलती है कि हे महाराज, आप निसंदेह पलकें खोलो, कोई आपत्ति नहीं है। बस यह सुना और झटपट ऋषि महाराज ने आंखें खोली तो पाया कि भोजन में कीड़े कुलबुल कर रहे। बस ऋषि ने भोजन के स्थान पर कीड़े देखे और दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दे दिया। अगले जन्म में ब्राह्मण बेल हुआ और ब्राह्मणी कुतिया हुई और दोनों ही अब अपने बेटे के यहाँ रहते थे। बेटा बड़ा ही धार्मिक था, बहू भी बहुत धार्मिक थी। दोनों नित्य नियम से दान धर्म का पुण्य कार्य करते थे और इधर उन ब्राह्मणी अर्थात बेल और कुतिया को अपना पूर्व जन्म में की गई सारी गलतियाँ ज्ञात थी। अतः वे अपने बेटे के घर के आसपास ही मंडराते रहते थे। कुतिया जो थी वो बेटे के घर के आसपास ही मंडराती रहती थी और जो बेल था वो पड़ोस में एक किसान के यहाँ काम करता था। इस प्रकार उन दोनों को अपनी संतान और उसके परिवार को देखने का सुख प्राप्त होता था। इसके अलावा उनके जीवन में और कोई सुख नहीं था। अब एक दिन ब्राह्मण के लड़के को अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन विचार आया कि आज मुझे गांव के सभी लोगों को भोजन करने हेतु बुलाना चाहिए, क्योंकि आज मेरे माता पिता का श्राद्ध दिवस है। बस यह बात कुतिया को पता चली तो कुतिया ने बेल को कहा कि आज अपने बेटे के यहाँ अपना श्राद्ध है और आज वहाँ खीर पूड़ी बनी है। बस उस ब्राह्मण के बेटे की बहू जो पतिव्रता थी, उसने सारी खीर पूड़ी सब्जी सबकी रसोई करवाई थी और सारे गांव को न्योता दिया था। तब उसने जो दूध चढ़ा रखा था खीर के लिए, कुतिया वहाँ चली गई थी खाने के लिए और वहाँ पर उसने पाया कि जो खीर के लिए दूध उबल रहा है उसमें सांप की काचली, अर्थात सांप साल में एक बार अपनी त्वचा को बदलते हैं, तो वो जो काचली थी वो उस खीर में गिर गई थी। अब जब कुतिया ने यह देखा तो उसने सोचा कि आज मेरे बेटे बहू से एक और अहित हो जाएगा और गाँव के लोग जीमने आएंगे तो वो मृत्यु प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि खीर अब जहरीली हो गई है। तो उसने यह देखकर विचार किया और वह दौड़ के गई और उसने उस खीर पे मुंह लगा दिया। जब बहू ने यह देखा तो पीटा उठाया और उसे बहुत मारा और उसे बाहर निकाल दिया। वह बाहर कूँ कर रोने लगी। रात को जब बेल उधर से गुजरा, क्योंकि उसे भी पता था कि आज उसका श्राद्ध है,
तो वो कुतिया के पास आया तो उसने बोला, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो उसने सारी बात बताई। तो बेल बोला, कुछ बात नहीं, आज तो मुझे भी खाना नहीं मिला है और तूने जो किया वो तो बहुत अच्छा किया। यह जानकर ही मैं खुश हो गया कि आज कितने जो लोगों को तूने मरने से बचा लिया। कुछ बात नहीं, अपनी संतान पे कोई पाप नहीं चढ़ा। और उन दोनों की यह बातें ब्राह्मण का पुत्र सुन रहा होता है। अब वो सारी बात सुनी तो उसने बाहर आया, बेल को चारा दिया, कुतिया को रोटी खीर दी, फिर बाद में दोनों को पानी पिलाया। अब उसको मन में बड़ा पछतावा हो रहा था अपने माता और पिता के लिए। वह उनके इस योनि से मुक्ति का प्रयास करने हेतु गांव के ऋषि के पास गया और उनके आश्रम में जाके पांव पड़ा और बोला कि हे ऋषि महाराज, मेरे माँ बाप को इस पाप से मुक्त करो। दोनों ही बेल और कुतिया के जन्म में पड़े हैं। ऋषि उस बालक की प्रार्थना सुनकर पिघल गए और बोले कि हे बालक, भादवा के महीने की अमावस्या के बाद जो पंचमी आती है उस दिन उपवास करके पूजा करना, कहानी कहना और इस प्रकार 7 वर्ष तक यह व्रत करना और उपवास करके उत्तम रसोई, पवित्र रसोई बनाकर ऋषियों को तुम भोजन करवाना। बेटे ने नियम और विधि से 7 वर्ष तक यह व्रत किया। 7 वर्ष रसोई बनवाई, ऋषियों महाराजाओं को भोजन करवाया और बेटे के इस कार्य से आकाश से विमान आया और माता पिता की मुक्ति हुई और स्वर्ग में उन्हें स्थान मिला है। अधूरी हो तो हे प्रभु पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। और कहानी सुनने वाले, कहानी कहने वाले और आगे कहानी कहने वाले सभी की इच्छाओं की पूर्ति करना। धन्यवाद। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।